नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करते हैं सुंदरकांड से जुड़ी 5 अहम बातों के बारे में जो सबके लिए जानना जरूरी है। पहला, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड आखिर क्यों रखा गया? देखिए, हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ पर 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नीर पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ पर अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और माता सीता की भेंट हुई थी और इस कांड की सबसे प्रमुख घटना यही थी। बस यही कारण है कि इसका नाम सुंदर कांड रखा गया। दूसरा है, शुभ अवसरों पर सुंदरकांड का पाठ क्यों किया जाता है? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष प्रावधान व महत्व भी माना गया है। जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो गई हो या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, तो सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिष या संत भी विपरीत परिस्थितियों में इस पाठ को करने की हमें सलाह देते हैं। तीसरा है, सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? देखिए, माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की बहुत ही जल्दी कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी रोग, दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि बल से सीता माता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। चौथा है, सुंदरकांड से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। क्या यह सत्य है? जी हाँ, वास्तव में श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस में भगवान श्री राम के गुण और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एक मात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ये आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिल जाता है। पांचवा है, सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। इसके बारे में जानते हैं। सुंदरकांड से यह लाभ मिलता है, धार्मिक लाभ। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा के पाने के कई उपाय भी बनाए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना भी है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम की विशेष कृपा प्राप्त होती है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सुंदरकांड के पाठ से दूर हो जाती है। यह एक श्रेष्ठ और सरल उपाय है। इसी वजह से काफी लोग सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करते रहते हैं। हनुमान जी जो कि एक वानर थे, वे समुद्र को लांघ कर लंका पहुंच गए थे। वहां सीता माता की खोज की, लंका को जलाया, सीता को संदेश लेकर भगवान श्री राम के पास दोबारा लौट आए। यह एक भक्त की जीत का कांड है जो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतना बड़ा चमत्कार कर सकता है। सुंदरकांड में जीवन की सफलता के महत्वपूर्ण सूत्र भी दिए गए हैं। इसीलिए पूरी रामायण में सुंदरकांड को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ाता है। इसी वजह सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।